तो चलिए आइए, नमस्कार साथियों। आज के इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करें कि इस गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। हमारे स्थिति और परिस्थिति से देख रहे होंगे, यहाँ तमाम जितने भी बच्चे हैं पसीना से तर-बतर हो गए हैं, है ना। लेकिन फिर भी पढ़ना तो है ही, हम लोग बहाना नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। क्योंकि गर्मी का टाइम है तो गर्मी लगेगी ही, ठंडी का टाइम में ठंडी लगेगा ही, है ना। तो इसीलिए हम लोग बहाना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं कर सकते हैं कि ज़्यादा गर्मी में भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में रहेंगे तो फिर हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, है कि नहीं। तो चलिए आज थोड़ा सा कम क्लास होगा, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलो देखने का प्रयास करें, जितना भी होगा वो दुरुस्त तरीके से होगा, तो सारे बच्चे सिंसियर होकर देखने का प्रयास करेंगे। गॉट इट ना। तो सभी बच्चे तैयार हैं। गर्मी तो काफी चल रही है ना। तो चलो देखने का प्रयास करें। यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, लाइट कटी हुई है जिस कारण से स्थिति बहुत खराब हो चुका है। चलो देखो यहाँ क्या है बाबू, लेंस। क्या है? लेंस हम लोग पढ़ लिए थे। लेंस जो होता है, लेंस हमने पिछले क्लास में पूरे अच्छे ढंग से पढ़ा था, और लेंस का प्रकार भी पढ़ा था। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस का प्रकार पढ़ लिए थे, उत्तल लेंस का प्रकार पढ़ लिए थे। पढ़े थे ना बच्चे? वो सारे चीज तुम्हारे होठ पर होना चाहिए, है कि नहीं। और अब हम चलते हैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, लेंस का वक्रता केंद्र के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो कहता है लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? लेंस कहते हैं। जरा सा देखने का प्रयास करो। अगर ऐसा कर दें, इसको मिला दें, तो ये क्या है? अगर इसको ऐसा करें तो किसी न किसी गोला से कट के ही बना है। अगर गोला को यहाँ से काट के हटा ले, और ये भी गोला है एगो ना, और उसी का एक भाग है, तो यही देखो इसका ये जो है ना, ये ओ जो है, यही हो गया लेंस का क्या केंद्र हो गया। बच्चे समझ में आ रहा है? जी सर। सारे बच्चे को समझ में आ रहा है? जी सर। अब देखो जरा सा, ये वृत्ताकार कोई सतह होगा, उसी से ना कट के बना है। हाँ, तब जरा सा देखो लेंस का प्रधान अक्ष क्या होता है। तो लेंस का प्रधान अक्ष कहता है क्या कि लेंस के केंद्र, दो लेंस है ना, दो गोला को काटा होगा तो ये लेंस बना है ना बच्चे। अब ये लेंस बना है। अब देखो जरा सा, तो ये दोनों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा खंड को हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्मी काफी पड़ रही है। चलो देखो, अब देखो देखने का प्रयास करेंगे लेंस का फोकस क्या होता है। तो लेंस का फोकस क्या होता है, देखो जरा सा हम समझा देते हैं तुम लोगों को कि मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई भी प्रकाश की किरणें आपतित होती है, तो लेंस से टकराने के बाद अपवर्तित होकर प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। उसी बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस। अब फोकस अवतल लेंस में भी होगा फोकस, और फोकस उत्तल लेंस में भी होगा फोकस, होगा ना। तो अवतल उपतल दोनों लेंस में होगा फोकस। तो इसीलिए फोकस दो प्रकार के हो जाते हैं, एक वास्तविक फोकस हो जाता है, दूसरा काल्पनिक फोकस हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे? काल्पनिक। यानी डायरेक्ट लाइन से अगर कोई कटा बना है, मिलके बना है, तो उसको वास्तविक फोकस कहेंगे। यदि वो डॉटेड लाइन से मिलके बना है तो उसको हम लोग काल्पनिक कहेंगे। क्या कहेंगे? काल्पनिक कहेंगे। तो चलो देखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। कहता लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर, देखो ये लेंस का प्रधान अक्ष है ना बाबू, तो ये समानांतर रेखा जो गई है ना, और यहाँ से अपवर्तित होने के बाद देखो इस बिंदु पर मिला है ना। कहता है प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। यह फोकस जो है ना दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक भी होते हैं और काल्पनिक भी होते हैं। तो ध्यान से समझने का प्रयास करें। उत्तल लेंस में देख रहे हो कि प्रकाश की किरणें यहाँ से आई, यहाँ से अपवर्तित होके, यहाँ से अपवर्तित होके इस बिंदु पर मिला, तो इसको कहते हैं वास्तविक फोकस। क्या कहेंगे बच्चे? क्या कहेंगे इसको? वास्तविक फोकस। क्या? वास्तविक फोकस। अब देखो ये है क्या तुम्हारा अवतल लेंस। क्या है बच्चे? जिसका कि बीच का भाग क्या रहता है? पतला रहता है। किनारे का भाग क्या रहता है? मोटा। और उत्तल लेंस में क्या होता है? बीच का भाग मोटा है
है और किनारे का भाग क्या है, पतला है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। क्या, उत्तल लेंस। ऐसे कर लोगे, देखो बीच का भाग क्या उठा हुआ है ना और किनारे का भाग पतला है ना, तो इसको क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। और इसी चीज को ऐसे कर लोगे, यहाँ धंस जाएगा, यहाँ धंस जाएगा, तो देखो किनारे का भाग मोटा हो जाएगा ना, तो इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। सीधे भाषा में एकदम रट्टा नहीं लगाना है, अवतल। क्या बच्चे, अवतल। अवतल लेंस क्या होगा कि वैसा लेंस जिसके बीच का भाग क्या होगा, धसा होगा, क्या होगा, या पतला होगा, तो वह अवतल लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अवतल लेंस। यदि बीच का भाग क्या हो जाए, पतला हो जाए और किनारे का भाग, सॉरी, बीच का भाग मोटा हो जाए और किनारे का भाग पतला हो जाए, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है ना बच्चे। तो चलो देखो, यहाँ देखने का प्रयास करें, यहाँ कैसे ये हो गया, इस चीजों को हम लोग समझते हैं। यहाँ प्रकाश की किरण क्या है, आपतित होगी, और यहाँ से देखो लेंस क्या है, ऐसे है, लेंस का झुकाव वैसे है ना, तो ये प्रकाश की किरण को ऊपर की तरफ मोड़ देगा ना, और यहाँ से भी आपतित हुई प्रकाश की किरण बाहर की तरफ अपवर्तित हो गया। अब बाहर की तरफ अपवर्तित हो गया बच्चे, बाहर की तरफ अपवर्तित हो गया। कुछ बच्चे हैं कि केवल बैठने के लिए आते हैं, दूसरे बच्चे को डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं। यहाँ हम जब बोल रहे हैं, इतने अच्छे ढंग से समझा रहे हैं, तो सिंसियर होके सुनना चाहिए ना। इधर से इधर, इधर से उधर कलम फेरा फेरी कर रहे हैं, है ना। अभी पूछ देंगे तो मुंह बात देंगे। चलो यहाँ देखो, यहाँ से क्या हो गया, ऊपर चल गया, और यहाँ से क्या हो गया, अपवर्तित हो गई। ये दोनों कभी मिलेगा क्या, अगर इसको दूर तक बढ़ाया जाए तो कहीं नहीं मिल सकता है, और इसको बढ़ाएंगे तो कहीं नहीं। ये आकाश में चल जाएगा, ये पाताल में चल जाएगा, न चल जाएगा रे। इसीलिए ये मिलान तो होगा नहीं। नाक में पसीना घुस गया, इतनी गर्मी चल रही है, इतनी पसीना चल रहा है, ये समझ सकते हैं। चलो देखो, यहाँ बहुत डिस्टर्ब हो रहा है पढ़ाने में, क्या कह सकते हैं, बहुत स्थिति खराब है। चलो देखो, यहाँ देखने का प्रयास करो, लेकिन हमें पता है, ये पता है कि जब की प्रकाश की किरणें जब मिलेगी, दो प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद, तभी वो फोकस हो सकती है। तो चलो, हमें ऐसा लग रहा है कि अब इस लाइन को हम पीछे की तरफ बढ़ाए ना, यहाँ से डॉटेड लाइन से सूचित करेंगे, ऐसा हम कल्पना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कल्पना। लग रहा है, अगर यहाँ से देख रहे हैं तो लग रहा है कि इधर से आया होगा ना, इधर से भी देख रहे हैं कि लग रहा है कि इधर से आया होगा, तो दोनों को पीछे तरफ बढ़ाए तो यहाँ मिल गया ना, इसलिए हो गया डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन दर्शाता है कि ये काल्पनिक है। क्या है बच्चे, काल्पनिक का मतलब क्या, काल्पनिक का मतलब कल्पना करना। क्या, कल्पना करना। कल्पना करना का मतलब क्या, ये जो है ना माना गया है। क्या किया गया है, माना गया, वास्तव में ये है नहीं, तो इसीलिए इसको वास्तविक फोकस कहेगा और इसको काल्पनिक फोकस कहेगा। तो अब तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनने का प्रयास करें बच्चे। हमें पूर्णतः पता है कि तुम्हें गर्मी लग रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा हमें पता है कि तुमसे ज्यादा हमें गर्मी लग रही है, क्योंकि हम बोल भी रहे हैं, तुमको समझा भी रहे हैं, और हर चीज को कंट्रोल करते हुए, क्लास में सिंसियर रहते हुए, है ना, अपनी शालीनता को बरकरार रखते हुए तुम लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, है ना। तो इसलिए समझने का प्रयास करेंगे। तो चलो देखो, यहाँ देखो कि जब तुमको पूछेगा कि उत्तल लेंस, सीधे समझना है, डायग्राम पर दिमाग आना चाहिए। ओ, उत्तल लेंस सर कर रहे हैं, उत्तल लेंस में जो है ना एकदम वास्तविक रूप में कटा था। क्या हुआ था, वास्तविक रूप में कटा था, इसलिए वास्तविक फोकस हो गया। क्या हो गया बच्चे, वास्तविक फोकस। अवतल लेंस में डॉटेड लाइन से फोकस दर्शाए थे, इसलिए क्या हो गया, ये काल्पनिक फोकस। तो अब कोई पूछ देगा, तुम लोग 2 नंबर तुम्हारा सेव हो जाता है यहीं से। उसमें पूछेगा निम्नलिखित में से कि निम्नलिखित में से उत्तल लेंस का फोकस होता है, लिखेगा वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, वास्तविक। कहेगा अवतल लेंस में फोकस होता है, वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा, वेरी गुड। तो समझ में आ गया सारे बच्चे को। तो ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ये समझ में आ गया। तो अब इसमें जो भी कुछ पूछना होगा तो आज हम यहीं इस क्लास को करते हैं बंद, क्योंकि होता है आज बहुत ज्यादा गर्मी है। अब कल होगा क्लास।